So let's see. ये मैंने क्लास एक आपके पास पीडीएफ शेयर की है आप लोग के साथ. So let's solve few more questions class. ठीक है. Okay, starting with this question number 1. क्लास ये बता रहा है आपको यहाँ पे कि ये बता रहे क्लास आप लोग को यहाँ पे कि A is not A और आपको लॉजिकल डायग्राम बनानी है. ठीक है. अगेन सेम रूल फॉर टुडेज क्लास. अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, बेटा यू कैन राइट टू मैक चैट. ठीक है. सो बड़ा इजी था क्लास. A is not 1, तो आई टोल्ड यू जब भी A is not 1 तो आप लोग क्या लेंगे, इनपुट लेंगे विद अ नॉट गेट. ठीक है. बोले B is 1, सिंपल इनपुट लिया. ये दोनों आपस में क्लास क्या हो रहे हैं, वी हैव इट्स रिटन ओवर हियर दैट और अगले स्टेटमेंट देखते हैं क्लास. ये एंड हो रही है किसके साथ, सी के साथ. ठीक है. जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है क्लास सी के साथ. ठीक है. तो ये रिजल्ट है हमारे पास और क्लास को हम लोग एंड कर देते हैं विद सी. सो ये रहा क्लास हमारे पास एंड ऑपरेटर. मैंने इसको क्लास सी, मैंने इसको क्लास एंड करवा दिया विद सी बेटा. दिस इज और गेट. ठीक है. अब आगे क्या किया हम लोगों ने, अब ये वाली इक्वेशन बना ले क्लास. पहले b is not 1, तो आपको पता है क्लास जब भी b is not 1 दिस मींस वी आर गोइंग टू टेक इनपुट विद अ नॉट गेट. तो क्लास ये रहा b, मैंने क्लास यहां से एक नॉट गेट का इनपुट ले लिया. अब ये बोला क्लास c is 1, तो c सिंपल है क्लास, मैंने यहीं से c ले लिया एंड ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं. मैंने क्लास एंड कर दिया. ठीक है. और क्लास ये पूरी इक्वेशन और ये पूरी इक्वेशन क्लास क्या हो रही है, इट्स बीइंग ऑड. तो क्लास ये रहा मेरा रिजल्ट फाइनल और यहां से क्लास ये रिजल्ट आया मेरे पास फाइनल और ये दोनों क्लास क्या हो रहे हैं आपके पास, दैट इज और. तो दिस गिव्स यू क्लास 3 मार्क्स. कोई इशू, कोई डाउट, यू कैन राइट टू मैक चैट. अगर ये चीज क्लियर है तो क्लास जस्ट राइट ओवर द मैक चैट दैट सर क्लियर, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड बेटा. जबरदस्त मूसा, परफेक्ट. अब ये बोल रहे क्लास आपको एक लॉजिक डायग्राम दे दी और आपको बोल रहे बूलियन इक्वेशन बना दो, इसकी लॉजिक स्टेटमेंट लिख दो. ठीक है. सो अगेन सिंपल सवाल से बिल्कुल सिंपल सवाल है. वो बोल रहे लॉजिक स्टेटमेंट लिख दो. यहाँ पे लिख दें क्लास, स्टेप बाय स्टेप चला करें हमेशा. पहले क्लास ये इसको कंसीडर कर लें. ए और बी क्या हो रहे हैं इजा बेटा, ए और बी क्या हो रहे हैं, ए और बी क्या हो रहे हैं पहले वाली कंडीशन के अंदर. एंड इजा ने हमें बता दिया अभी तक तो नहीं बताया. तो क्लास चले मैं बता देता हूँ. ए और बी क्लास क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज और. चले बता दिया. ए तो क्लास और क्या होता है आपके पास, एडिशन. ठीक है. इसके बाद हमारे पास इसका जो रिजल्ट आता है, सॉरी बी और सी नॉट क्या हो रहे हैं, बी और सी नॉट क्लास क्या हो रहे हैं हमारे पास, ये भी और हो रहे हैं लेकिन सी नॉट है. तो क्लास क्या होगा, तो बी सी नॉट, तो बी प्लस सी बार ब्रैकेट ब्रैकेट और ये दोनों का रिजल्ट जो आ रहा है क्लास वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है. तो क्लास डॉट एंड दिस इज इक्वल टू एक्स. सो क्लास हम लोगों ने क्या लिखी, हम लोगों ने क्लास यहाँ पे बूलियन स्टेटमेंट लिखी है. सो इट्स टोटली आवर विश, either we can write a boolean statement or we can write a logical one. So if there is a need of logical statement, class logical statement भी लिख देता हूँ यहाँ पे जल्दी से. ठीक है. तो दिस विल बी क्लास योर लॉजिकल स्टेटमेंट. कोई भी एक फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं, योर कॉल. अनदर वन ऑफ द ग्रेट क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल है. ठीक है. अच्छा मूसा एंड इज़ा, आप लोग से सवाल है, बड़े आप दोनों बड़े पढ़ने वाले बच्चे हैं माशाल्लाह से, आप दोनों से सवाल है जरा मेरा. माय क्वेश्चन इज
कि ये देखो हमेशा हर क्वेश्चन में जरूर लिखा हुआ होता है। अगर कभी वैसे तो लास्ट 22 इयर्स में हमेशा 1 ही लिखा हुआ है, कभी 0 लिखा हुआ नहीं आया। लेट्स सपोज अगर ये 0 लिखा हुआ आ जाए, फिर क्या होगा? आप लोग से सवाल है मेरा, फिर क्या होगा? ये क्या है, क्या होगा? एनीवन? अगर मूसा आपको एक्सप्लेन करना है, आई कैन अनम्यूट यू एनीवन। अगर आप लोगों को वैसे एक्सप्लेन करना है, यू गाइस कैन एक्सप्लेन। माइट नॉट बी वर्किंग, नो इज द गलत जवाब बेटा, गलत जवाब। देखिए क्लास, अगर ये आपके पास वैसे तो होगा नहीं, बहुत ही मुश्किल बात है अगर ये कभी आए ऐसा, लेकिन अगर कभी आ भी जाए ना, एग्जैक्टली द कंडीशंस विल चेंज। इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे 1 होगा ना, यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, तो आप इनपुट लेंगे विद द नॉट गेट, और अगर 0 होगा तो आप लोग सिंपल इनपुट लेंगे। परफेक्ट, ठीक है ना? तो बस ये बात याद रखें, ये कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं आपके पास फिर, ठीक है? वैसे आज तक कभी ऐसा सवाल आया नहीं है, और ऐसी फजूल हरकत ओ लेवल्स के अंदर तो जरूर नहीं करेगा वो, ठीक है? अब क्लास आप लोग को ये वैसे बनाने आते ही हैं, सो लेट्स सी, जल्दी से बना लेने क्लास, और मैं खुद बना रहा हूँ, सो मैं वेट नहीं कर रहा, आप लोग देख लेगा, अगर कोई चीज क्लियर ना हो तो आप लोग मुझे बता देगा। अच्छा जी, गैस प्रेशर इज करेक्ट, गैस प्रेशर करेक्ट, जी की वैल्यू 1 होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड टू हाई, टू हाई, टू हाई पे 0 है। ये दोनों आपस में एंड हो रहे हैं। ठीक है जी, अगली स्टेटमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इज करेक्ट, करेक्ट पे वैल्यू 1 है। अच्छा जी, गैस लीक इज डिटेक्टेड, गैस लीक इज डिटेक्टेड 0। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं। और पूरी इक्वेशन ये दोनों आपस में क्या हो रही है? दे आर और ठीक है। आई गेस कोई सवाल आप लोग का होगा नहीं, अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू कैन राइट टू मैक्स इट बेटा, ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्लास का ट्रूथ टेबल सॉल्व करने है। क्लास ट्रूथ टेबल सॉल्व करने के आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। मैं जो आप लोगों को क्लास मेथड बता रहा हूँ ना, दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड मेथड, लेकिन अगेन मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप लोग के पास कोई अपना मेथड है, कोई अपना सोल्यूशन है, कोई अपना आप लोग के पास वर्किंग है, सो बेटा गो फॉर दैट। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो मेथड आप लोग ऑप्ट करेगा। नो नीड कि आप लोग मेरा मेथड ऑप्ट करें, ठीक है? देयर इज नो नीड बेटा, नो नीड फॉर ऑप्टिंग माय मेथड, ठीक है? जो आप लोग जिस मेथड के अंदर यू गाइस आर कंफर्टेबल, गो फॉर दैट मेथड, ठीक है? लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूँ, आई विल बी टेलिंग यू अ सिंप्लीफाइड मेथड, बहुत आसान मेथड है। इससे बस ये होता है कि मिस्टेक के चांसेस आर ऑलमोस्ट मिनिमम। ब्लंडर तो बंदा कर ही देता है, लेकिन बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं आपके पास मिस्टेक के चांसेस, ठीक है? सबसे पहला स्टेप 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करता हूं इसको। जितने पहले स्टेप क्या है? जितने गेट्स के साथ भी क्लास नॉट लगा हुआ है ना, उनको नोट डाउन कर लें। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया क्लास, देयर वाज अ नॉट विद सी एंड देयर वाज अ नॉट विद एल, तो ये दोनों क्लास अलग से कैलकुलेट कर लें। तो मैंने यहाँ पे क्लास सी नॉट और एल नॉट निकाल लिए। तो सी नॉट क्या होगा? 1 1 0 0 1 1 0 0
एंड दिस विल बी 1 0 1 0 1 0 1 0 बेटा। ठीक है, नाउ अब क्या करना है हम लोगों ने, अब जितने भी आउटपुट है उनको नंबर दे दें। फॉर एग्जाम्पल एक आउटपुट क्या है 1 और एक मैंने इसको दे दिया 2, तो 1 क्या है मेरे पास, G और C नॉट क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। 1 क्या है, C एंड सॉरी G एंड C नॉट आर एंड। तो मैंने कहा ये पहले कैलकुलेट कर लिया, तो लेट्स सी। हाँ, तो मैंने 1 निकाल लिया, क्लास क्या था 1, सी सॉरी G एंड C नॉट, तो क्लास G ये रहा, C नॉट ये रहा, क्लास एंड करते दोनों को। 4 0 तो पहले ही हो जाएंगे, क्लास चारों 0 है। इसके बाद 1 1 एंड क्लास देन अगेन 0 0। अब 2 निकालने, क्लास 2 क्या है हमारे पास, 2 इज L नॉट और C, दिस इज योर L नॉट, दिस इज योर C। क्लास कर लें इनको एंड कर दें, तो क्लासेस विल बी 0 0, एक यहाँ 1 है और क्लास एक यहाँ 1 है, बाकी सब क्या है 0। ठीक है, और 1 और 2 क्लास क्या हो रहे हैं, और तो क्लास 1 और 2 को और कर दें, दैट इज योर फाइनल आंसर। सो लेट्स राइट इट डाउन दैट एज वेल, 0 0 1 0 1 1 1 0 बेटा। ठीक है, एंड दैट्स इट, दैट्स आवर आंसर। ठीक है, सो सिंपल सा है, पहले सारे एंड निकाल लें, आउटपुट को नंबरिंग कर दें और फिर वन बाय वन सारे क्लास कैलकुलेट कर लें। दिस इज द सिंप्लीफाइड मेथड, सबसे सिंपल मेथड है क्लास हमारे पास ये। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं क्लास। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लेट्स राइट डाउन क्लास, कंप्लीट द ट्रुथ टेबल। एंड आप सबको पता है क्लास दिस इज योर जोर गेट, सो सेम इनपुट रिजल्ट 0, सेम इनपुट रिजल्ट 0, डिफरेंट इनपुट आउटपुट 1, डिफरेंट इनपुट आउटपुट 1। ठीक है, हम लोगों ने क्लास लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था बेटा। ठीक है, मैंने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट क्लास में सॉल्व करवा दिया था। We also solved this question as well. हमने ये भी क्लास लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, आई रिमेम्बर। ओके, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ गया क्लास हमारे सामने। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल, ये भी क्वेश्चन क्लास जरा सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है क्लास R इज 1, ये रहा R आपका, इफ A इज नॉट 1, तो क्लास ये रहा आपका A। ये बोल रहा है क्लास जब अगर A इज नॉट 1 देन R इज 1। डन, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। अगली स्टेटमेंट बोले क्लास G इज 1, G कहां है भाई हमारा, दिस इज आवर G। तो G कब 1 होगा, जब B इज 1 एंड C इज 1। तो ये रहा B, ये रहा C, दोनों क्या होंगे, एंड this is equal to class G. The last one, Y is 1 if A is 1 and not B is 1 and class C is 1. तो क्या पहले तो आपके पास B is 1 और C is 1, तो आपके पास देख सकते हैं B is 1 and C is 1, class you can see over here, ये रहा। तो B and C का मेरे पास रिजल्ट ये आ गया। और A के लिए क्या बोल रहे हैं भाई, नॉट
अच्छा इसके आगे नॉट भी लगाना है, तो क्या इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, एक नॉट गेट लगा दिया भाई। ठीक है भाई, नॉट बन गया ये। आगे क्या बोल रहे हैं, ए के साथ क्या कर दो, इसको 1 कर दो। तो क्लास ये रहा ए मेरे पास, सिंपल ए, और मैंने क्लास इसको एंड करा, and this is equal to class y. So this was one of the question. ये भी क्लास अगेन दिस वाज एएस लेवल। आप लोग के बहुत ही आसान सवाल आते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाई मैं थोड़े ट्रिकी सवाल करवा रहा हूँ, थोड़े बहुत ट्रिकी होते हैं ये। सो यू विल बी गेटिंग क्लास 5 मार्क्स फॉर दिस। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस नहीं कर रहे होंगे। इफ यू आर क्लियर देन क्लास राइट, मैथ चेक के ऊपर आप लोग क्लियर लिख दें। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, बेटा पूछ लो, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। ठीक है, अच्छा जी, क्लियर आ गया क्लास हमारे पास मूसा की तरफ से। अलीजा ने क्लास अभी तक हमें कुछ नहीं बोला, एंड इजा ने बोला कि सर ए को आगे से नहीं लेना चाहिए। इजा बेटा देखो यहाँ पे जरा, वाई के लिए आप बोलिए ना ये, तो यहाँ पे देखें ए इज 1। अगर यहाँ पे ये बोलता ए इज नॉट 1 तो मैं आगे से लेता। इसने बोला ए इज 1, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द इनपुट ओवर हियर, मैंने यहाँ से लिया है बेटा। अगर वो बोलता ना कि ए इज नॉट 1 देन मैं यहाँ से ले लेता, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ बात ही नहीं करी। उसने क्या बोला, ए इज 1 बेटा, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द इनपुट फ्रॉम देयर। ठीक है अलीजा बेटा, आपको क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, यू कैन आस्क, यू कैन राइट टू मैथ चैट बेटा। चले लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये तो आप कर ही लेंगे आप लोग। मुझे अलीजा बेटा आप आंसर बता दें, जल्दी से बता दें क्या आंसर आएगा। नॉर गेट है हमारे पास यहाँ पे, और चले कोई भी बता दे मुझे आंसर, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। मूसा आप बता दो बेटा, जल्दी से बता दो, नॉर गेट है, इट विल बी नॉर गेट इज अपोजिट ऑफ और। हैं जल्दी से कोई नहीं बता रहा, बता दिया इजा ने हमें क्लास आंसर कर दिया है। सो इजा ने हमें बता दिया कि सर 1000। ठीक है 1 मार्क्स। मूसा ने क्लास जबरदस्त बताया हमें, बिल्कुल मूसा, मैंने तुम्हारी इमेज बहुत हाई कर दी है। आई डोंट वांट टू, अच्छा अच्छा सही है, टाइपो है, कोई मसला नहीं। ओके परफेक्ट। सो अब क्लास ये वाला स्टेटमेंट करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग 5 मिनट की नमाज की ब्रेक ले लेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू बेटा। ठीक है, अब ये बता रहे क्लास के ए और बी क्या हो रहे हैं आपके पास, लॉजिकल स्टेटमेंट लिखने एंड हो रहे हैं। तो मैंने लिखा क्लास यहाँ पे ए एंड बी। ठीक है, अगली स्टेटमेंट क्लास ये देखें जरा, ये क्या हो रही है, बी नॉट और सी क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं। तो क्लास कर दें, कर लें क्लास ये वाली स्टेटमेंट भी। ये क्या हो रही है, नॉट बी और सी, और ये दोनों क्लास आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। ठीक है, so this is equal to class our final answer. Okay class, now it's 6:27, we will be back at 6:35 बेटा। ठीक है 6:35 पे हम लोग वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे क्लास तो मीनवाइल 6:40 तक मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं। आप लोगों का ये लॉजिक डायग्राम मुझे बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज पे व्हाट्सएप पे क्लास ये अपनी डायग्राम भेजें जल्दी से। ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्लास आप लोगों को खुद सॉल्व करनी है, खुद बनानी है।
सो वी विल बी बैक एट 6:35 पे मैं आ चुका हूँ. आई विल बी चेकिंग योर नहीं 6:35 पे आके मैं वेट करूंगा 5 मिनट, सो दैट अगर आपको कोई क्वेश्चन या कुछ क्वारीज हैं तो 6:40 पे क्लास आई विल बी चेकिंग. आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें ये डायग्राम, ये लॉजिक, ये क्वेश्चन बना के बेटा. ठीक है, नहीं ट्रुथ टेबल नहीं है बेटा, सिर्फ ये डायग्राम बनानी है. ट्रुथ टेबल तो यू गाइस कैन परफॉर्म इजीली. ठीक है, सो जल्दी से क्लास नमाज पढ़ लें आप लोग भी, मैं भी क्लास नमाज पढ़ लेता हूँ. एंड आफ्टर दैट परफॉर्म दिस क्वेश्चन एंड व्हाट्सएप मी द सॉल्यूशन बेटा. Let me download. ठीक है, सो लेट्स सी. मैंने इसको एडिट किया. अरे तो वाला एडिट हो रहा है. हाँ चले वन नोट पे ले चलते हैं. इसे वन नोट पे ओपन कर लेते हैं सो दैट आपको लोग को इजीली समझ में आ जाए कि छोटी सी मिस्टेक है. अभी देखें बेटा. ठीक है, आपने देखिए पहली एक छोटी सी मिस्टेक क्या करी यहाँ पे, ये जो गेट्स बनाए ना आपने, ये बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर आपने क्रिएट करें. दिस शुड बी एट द बाउंड्री बेटा. ठीक है, क्या करें, एंड गेट की जब डायग्राम बनाए थोड़ा सा ये गेट है इसके सेंटर में इनपुट करवाएं बेटा. ठीक है, एजेस के ऊपर ना करवाएं. सेकंड मिस्टेक क्या की आपने छोटी सी एक, यहाँ पे भी यही वाली मिस्टेक है. देखें अगर आप लोग ऑब्जर्व करें जरा, यहाँ पे भी सेम मिस्टेक है. और गेट की डायग्राम थोड़ी सी बेहतर कर लेगा. फर्दर गेट के अंदर ना उसका नाम लिख दें. एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, एंड और ये कौन सा गेट है, और तो गेट्स के अंदर उनका नाम भी मेंशन कर दें. ठीक है, परफेक्ट बेटा, बाकी बनाया करेक्ट है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक और क्वेश्चन कुछ देखते हैं क्लास फर्दर. लेट्स सी. ट्रुथ टेबल क्लास आप लोग को आता है बनाना? आसान सवाल है. अच्छा जी, बस सही है क्लास. सो दैट्स इट. यहीं पे क्लास हमारे पास. अब ये कुछ क्वेश्चंस फर्दर और भी हैं, आप लोग खुद ट्राई कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, और खुद ट्राई करें, खुद सॉल्व करें. इजी है. लॉजिक गेट्स के अंदर कोई ऐसी कोई हमारे पास साइंस नहीं थी. दैट्स व्हाई हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को यहाँ पे लॉजिक गेट्स पहले कवर अप करवा दिया है.